हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम अगली प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं लीड कोड जून चैलेंज में। प्रॉब्लम है रेंज सम क्वेरी म्यूटेबल। तो इस प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, इस प्रॉब्लम में हमें एक नम एरे क्लास दी होगी, ठीक है, और उसमें एक कंस्ट्रक्टर दिया हुआ है, अपडेट फंक्शन है और सम रेंज फंक्शन है। तो बेसिकली एक बार ये प्रॉब्लम पढ़ लेना अच्छे से। तो क्या करना क्या है हमें कि हमें सम रेंज में फंक्शन में हमें एक इंटीजर रिटर्न करना है जो हमें इस रेंज में लेफ्ट से लेकर राइट तक दोनों इंक्लूसिव होने चाहिए, लेफ्ट और राइट इंक्लूसिव है। इनमें जो भी सम बनेगा वो हमें रिटर्न करना है, ठीक है। और अपडेट में क्या करना है कि एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे वैल्यू अपडेट करनी है एरे में, नम्स एरे दिया होगा। तो देखने में तो बहुत सिंपल लग रहा है। जैसे अगर सपोज ये हमें एरे दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, हमें दो फंक्शंस करने हैं। एक तो हमें सम बताना है किसी लेफ्ट से किसी राइट तक का, और दूसरा क्या करना है, हमें अपडेट करना है। तो अपडेट तो बहुत सिंपल है। अपडेट क्या करना है, अगर हमें इंडेक्स दिया हुआ है और हमें वैल्यू दी हुई है तो हम जो भी हमारा एरे है उसके आई इंडेक्स पे वो वैल्यू डाल देंगे और ये हमारा अपडेट हो गया, है ना। तो ये अपडेट हमारा O ऑफ 1 में हो गया, है ना, O ऑफ 1 में हो गया, ठीक है। सम निकालने के लिए क्या करना होगा, जैसे अगर यहाँ पे इंडेक्सिंग कर लें 0 1, ठीक है, 2 3 4 और 5, तो इसमें क्या करना है, हमको निकालना है सम, ठीक है। तो अगर मुझे कहा है कि लेफ्ट की वैल्यू है 1 और राइट की वैल्यू ले लो 4, मतलब 1 से लेकर 4 इंडेक्स तक सम निकालना है, यानी ये जो पार्ट है ये वाला। तो क्या करूँगी, लूप लगाऊंगी, ठीक है, यहाँ से यहाँ का सम निकाल लूँगी, ठीक है। ये तो सिंपल है। तो ये हमारा कितने कॉम्प्लेक्सिटी में होगा, ये हमारे O ऑफ n में होगा, है ना, ट्रेवर्स करना पड़ेगा वर्स्ट केस में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमारा जो अपडेट है वो O ऑफ 1 में हुआ है और जो सम है वो O ऑफ n में हुआ है। एक और तरीका इसको करने का, हम क्या कर सकते हैं, हम एक प्रीफिक्स सम एरे बना सकते हैं। प्रीफिक्स सम एरे में क्या होगा, यहाँ से शुरू करेंगे, 1 का सम 1 आएगा, फिर यहाँ पे क्या आएगा 3 + 1 4 आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा 5 + 3 + 1 9 आएगा, ठीक है। ऐसे ऐसे हम प्रीफिक्स सम निकाल लेंगे और फिर जब हमें किसी भी रेंज का निकालना होगा तो हम वो सम ऑफ R माइनस सम ऑफ L कर देंगे, है ना। तो वो हमें आ जाएगा, हमें उसके उस रेंज में दे देगा सम। तो ये हमारा O ऑफ 1 में है ना, O ऑफ 1 में हो जाएगा। इस तरह हम O ऑफ 1 में नहीं कर लेंगे, और अपडेट करने के लिए हमें इसमें O ऑफ n करना पड़ेगा काम, ठीक है। तो क्योंकि अगर कहीं पे हमने अपडेट किया तो वहाँ सम भी अपडेट होंगे हर जगह, ठीक है। तो ये दो अप्रोचेज हैं, ठीक है, जिसमें एक O ऑफ 1 में हो रहा है और एक O ऑफ n में हो रहा है। इससे बेटर करना है हमें, इससे बेटर करना है तो क्या कर सकते हैं, देखो हमारे पास एरे दिया हुआ है 1 3 5 7 9 11। हम क्या कर सकते हैं, हमें देखो यहाँ पे हमें सम निकालना है ना, एक सम निकालना है गिवन रेंज में। तो हम क्या कर सकते हैं, हम सेगमेंट ट्री यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब जिनको सेगमेंट ट्री पता नहीं है क्या होता है तो अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी इस वीडियो में। आई होप कि समझ आ जाए सेगमेंट ट्री क्या होता है, बहुत ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है। तो सेगमेंट ट्री बेसिकली क्या होता है, जैसे यहाँ पे इसकी इंडेक्सिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो सेगमेंट ट्री में ना हम सम, जो हमारी नोड्स होती है ना उसमें हमारा सम स्टोर होता है एक पर्टिकुलर रेंज का, ठीक है, एक पर्टिकुलर रेंज का सम स्टोर होता है। जैसे कि इस एरे का सेगमेंट ट्री क्या बनेगा, देखो ये लास्ट में 11 है, ठीक है। इसका सेगमेंट ट्री क्या बनेगा, पहले तो 0 से लेके 5 तक जो भी सम आएगा, इसका सम आएगा 11 + 9 7, इसका पूरे का सम आएगा 36, ठीक है। तो हमारी रूट होएगी 36। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं इसको, हम मिड पॉइंट निकालते हैं बेसिकली। तो 0 + 5/2 यानी 2, यानी यहाँ पे एरे डिवाइड होगा, ये रूट है हमारी, ये हमारी रूट है। तो इस रूट का लेफ्ट पे इस रेंज का सम जाएगा 0 से लेके मिड पॉइंट तक, ठीक है। तो ये क्या था 36, क्या था, ये था 0 से लेकर 5 तक का सम, ठीक है। और इसके लेफ्ट पे जाएगा 0 से लेकर जो भी मिड पॉइंट आया, मिड पॉइंट आया 2,
तो 2 तक का। अब इसमें ध्यान रखना है ये 0 और 2 ना इंक्लूसिव है। इंक्लूसिव मतलब कि जो भी एलिमेंट्स इन इंडेक्स पे पड़े हैं वो इंक्लूड होंगे सम में। तो 1 + 3 4, 4 + 5 9, तो यहाँ पर आ गया 9 लेफ्ट पार्ट पे, ठीक है। इसीलिए इसी तरह 36 के राइट पे क्या आएगा, यहाँ मिड से लेकर एंड तक, यानी 7 + 9 16 + 11 27, ठीक है। तो ये 27 आ गया। तो इसकी रेंज क्या है 27, 3 से लेके 5 तक, ये इंडेक्सेस है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर हम फर्दर 9 को डिवाइड करेंगे। 9 का ये है 135, अगर इसका मिड पॉइंट निकालना है तो 0 + 2 डिवाइड बाई 2, मिड पॉइंट आ गया 1, यानी ये यहाँ पे डिवाइड होगा ऐसे करके। तो ये लेफ्ट 0 से मिड तक क्या है 3 + 1 4, और ये क्या रेंज 0 से लेकर 1 तक। सिमिलरली इसके राइट पे तो फिर मिड +1 से लेके यहाँ तक तो सिर्फ एक ही एलिमेंट है 5, तो वो आ गया यहाँ 5, और यहाँ आ गया ये क्या इसका इंडेक्स 2, ठीक है। सिमिलरली यहाँ 27 है, ये 7 9 11 27 है, ये इसको डिवाइड करेंगे लेफ्ट पार्ट पे, तो 3 + 5 पहले मिड निकालेंगे, 3 + 5 / 2, ये आ जाएगा 4, ठीक है, यानी यहाँ डिवाइड होगा तो 7 + 9 16, ये आ जाएगा लेफ्ट पे। इसकी रेंज है 3 to 4, दोनों इंक्लूसिव है, और 27 जो है इसके राइट पे आ जाएगा 11, जो कि है ये इसका इंडेक्स है 5, ठीक है। अब उसके बाद ये देखो यहाँ पे 4 जो है ये कैसे डिवाइड होगा, ये वाले एरे का सम है 4, तो 0 + 1 / 2, तो इसका मिड क्या है 0, यानी 0 से लेके 0 तक एक ही एलिमेंट है 1, और मिड +1 से लास्ट तक क्या है 3, तो ये ऐसे डिवाइड हो गया। और यहाँ पर आ गया हमारा 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स, ठीक है, यहाँ 2 तो था ही। अब ये 16 को देखो, 16 क्या था 7 9, इनका 3 + 4 / 2 किया, तो ये मिड पॉइंट आएगा हमारा 3, यानी यहाँ पे कट होगा, तो यहाँ कट हुआ तो इधर 3 आ गया और इधर 4 आ गया, और इनका जो है ये है 3 और ये है 4। तो अब तुम ध्यान से देखो तो हमारा सेगमेंट ट्री बन चुका है, देखो सेगमेंट ट्री बन चुका है। इसको जरा इरेज कर लेते हैं, हाँ। तो देखो यहाँ पर हमारा ये सेगमेंट ट्री बन चुका है, जिसमें रूट जो है हमारी, ठीक है, उस पर हमारा सारे एरे का सम दिया हुआ है। फिर हमने उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, हम उसको मिडल से डिवाइड करके लेफ्ट पार्ट में आधा पार्ट आ रहा है, राइट पार्ट में आधा आ रहा है, ठीक है। 9 जो है वो हमारे यहाँ से यहाँ तक का सम है, देखो 27 वो हमारे यहाँ से यहाँ तक का सम है, ठीक है। तो आई होप कि ये समझ आ गया होगा। उसके बाद अगर यहाँ देखो तुम लीफ नोड्स, जो लीफ नोड्स हैं वो ध्यान से देखो, जो लीफ नोड्स है वो हमारे एरे के एलिमेंट्स ही हैं, देखो ये सारे वो भी हमारे इंडेक्सेस देखो एकदम सही जा रहे हैं। ये देखो 1 3 5 1 3 5 1 3 5, फिर ठीक है 1 3 5 है, और हमारा यहाँ पर सॉरी यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पर आएगा 7 और 9, यहाँ 7 9 आएगा 7 9, ठीक है 7 9 और 11, ठीक है। तो ये हमारा सेगमेंट्री बन चुके हैं, ये हमने सेगमेंट्री बिल्ड कर लिया, ठीक है। अब तुम पूछोगे कि ये सेगमेंट्री स्टोर कैसे हो रहा है, हम कोई ट्री बनाएंगे? नहीं, हम ट्री नहीं बनाएंगे, हम कोई ट्री नोड क्लास कुछ नहीं बनाएंगे, हम इस सेगमेंट्री को ना हम एक एरे में स्टोर कराएंगे। देखो कैसे, हमारा एक एरे बना लेंगे हम, सेग नाम का, कुछ भी नाम दे दो, ठीक है। इस सेगमेंट्री पे क्या सीन होगा कि इसका जो भी 0 इंडेक्स है, जैसे 0 इंडेक्स पे 36 आएगा, ठीक है। अब देखो 36 के लेफ्ट चाइल्ड क्या 9, और 36 का राइट चाइल्ड क्या है 27। तो लेफ्ट चाइल्ड जो स्टोर होता है वो होता है 2 × i + 1 पोजीशन पे। अब अगर यहाँ i जो है वो हमारा 0 है, ठीक है, तो हमारा लेफ्ट चाइल्ड कहाँ पे स्टोर होगा 0 × i क्या 0 + 1, 2 × 0 + 1 1, यानी कि 1 इंडेक्स पे हमारा लेफ्ट चाइल्ड स्टोर होगा 9, ठीक है। सिमिलरली अगर हमें
इसका राइट साइड स्टोर कराना है तो वो आएगा 2 इंटू आई, सेम है पर बस यहाँ पे +1 की जगह आएगा +2, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा 2 इंटू आई जो है वो 0 है, +2 यानी 2, तो 2 इंडेक्स पे हमारा स्टोर होगा 27, ठीक है। इसी तरह अब जो 9 है, ठीक है, अब जो 9 है उसका लेफ्ट पार्ट, उसका लेफ्ट चाइल्ड क्या 4, अब वो कहाँ स्टोर होगा, 9 का इंडेक्स क्या 1, मतलब आई 1 है, तो 2 इंटू आई +1, 2 इंटू 1 +1, ये आ गया हमारा 3, यानी 3 इंडेक्स पे हमारा 9 का लेफ्ट पार्ट आएगा 4, और 9 का राइट पार्ट कहाँ पे आएगा 2 इंटू आई के 1, 9 1 पे इंडेक्स पे +2, तो ये आ गया हमारा 4, तो हमारा जो 9 का राइट पार्ट है 5 वो आ गया यहाँ। तो इसी तरह बाकी एरे को भर सकते हैं हम, जो 27 है उसका लेफ्ट यहाँ आएगा और 27 का राइट यहाँ आएगा, ठीक है, अगले इंडेक्स पे। तो बेसिकली इससे क्या सीखा हमने कि जो सेगमेंट ट्री है उसको हम एरे में स्टोर कराएंगे, उसका ट्री नहीं बनाएंगे, उसको एरे में स्टोर करा रहे हैं, और हमारा लेफ्ट चाइल्ड आएगा 2 इंटू आई +1 पे और राइट साइड आएगा 2 इंटू आई +2 पे, ठीक है। तो आई होप कि ये बात समझ आ गई होगी। अभी तक ज़्यादा मुश्किल नहीं है सेगमेंट्री, कुछ खास नहीं किया हमने, सिंपल बनाया ही है, और यहाँ पे इसका 5 है, ठीक है। अब देखते हैं कि हम ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हमें सम निकालना है लेफ्ट से राइट रेंज का। अब देखो कैसे निकालेंगे। यहाँ पर सपोज करो हमें जो लेफ्ट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2, ठीक है, और ऐसे कर लो, लेफ्ट ले लो 1 दिया हुआ है, और जो राइट है वो दिया हुआ है 3, यानी हमें ये निकालना है, ये वाले जो भी पार्ट है हमारे एरे का इसका सम निकालना है लेफ्ट से लेके राइट तक, कि दोनों इंक्लूसिव है। तो इसका क्या आएगा 15, 7 + 5 12, 12 + 3 15, ठीक है। तो देखते कैसे निकालेंगे। देखो सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करेंगे सेगमेंट ट्री में, रूट से। रूट की रेंज क्या है, रूट है 0 से लेकर हमारा 5 तक, है ना, 0 से 5 तक है, यहाँ से यहाँ तक, और हमारी जो रेंज है वो क्या है 1 से 3, यानी कुछ ऐसी 1 से 3, ठीक है। अब अगर सपोज करो यहाँ पर हम कुछ वेरिएबल्स ले लेते हैं, इसको हम ले लेते हैं हमारी SS, ठीक है, SC, ठीक है, मतलब स्टार्ट ऑफ सेगमेंट्री, स्टार्ट एंड ऑफ सेगमेंट्री, और ये हमारा आ जाएगा QS क्वेरी स्टार्ट, और ये क्वेरी एंड, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या सीन है कि हमारा ये पूरा ओवरलैप नहीं कर रहा, कुछ पार्ट ओवरलैप कर रहा है, ये वाला है ना, ये पार्ट कुछ ओवरलैप कर रहा है हमारे 0 5 से। तो ये जो पार्ट ओवरलैप कर रहा है 0 5 का हमारे वाले जो भी हमारी रेंज है, अब ये जो पार्ट ओवरलैप कर रहा है ये लेफ्ट पार्ट पे भी हो सकता है, राइट पार्ट पे भी हो सकता है, ठीक है। ये जो देखो नंबर्स जो हैं 3 5 जो है, जो 3 5 है ये हमारे लेफ्ट पे लाई कर रहे हैं 36 के लेफ्ट ट्री में, देखो 3 5, पर जो 7 है वो हमारे राइट ट्री में लाई कर रहे हैं 36 के राइट पार्ट में, है ना। तो इससे अगर ऐसा सीन है ना, हमारा ऐसा सीन है जिसमें हमारे ओवरलैप कुछ पार्ट कर रहा है, तो हमें जो कॉल करनी पड़ेगी ना, हमें दोनों ट्रीज पे कॉल करनी पड़ेगी। हम लेफ्ट पे भी कॉल करेंगे, वो हमें वहां से सम ला के देगा लेफ्ट का, जो अब देखो लेफ्ट से क्या सम आएगा, अगर हम रिकर्जन यूज करेंगे तो हमें पता है कि रिकर्जन हमें आंसर दे देगी। तो रिकर्जन क्या करेगी, रिकर्जन हमें लेफ्ट पार्ट देगी 3 + 5, उसने हमें लेफ्ट सब ट्री से जो भी सम आएगा ना, जो 1 3 रेंज में लाई करेगा, वो क्या आएगा 3 + 5 8 ना, क्योंकि 3 और 5 है इसमें, तो ये देखो 3 और 5, और राइट से हमें क्या आएगा 7। तो हमने क्या करना है, हमने लेफ्ट का जो भी सम आया है प्लस राइट का जो भी सम आया है वो हमने रिटर्न करा देना, तो 15 हमारा रिटर्न हो जाएगा, ठीक है, जो इसका सम है 3 + 5 + 7। तो देखते हैं। अब देखो यहाँ पर जब हम गए लेफ्ट पे, हम गए यहाँ लेफ्ट पे, तो लेफ्ट पे हमारा इंटरवल है 0 से 2, है ना, 0 से 2 है, और हमारा क्या है इंटरवल, हमारा इंटरवल है 1 से 3। तो देखो अब ये भी सेम वैसे ही ओवरलैप कर रहा है, यानी यहाँ पे भी हमें इधर भी जाना पड़ेगा, इधर भी जाना पड़ेगा। तो पहले 4 की तरफ चले जाते हैं, ठीक है, 4 की तरफ गए तो 4 का इंटरवल क्या है 0 से 1,
यानी कुछ ऐसा 0 से 1, ठीक है। तो इस केस में भी ये कुछ इतना सा पार्ट ओवरलैप कर रहा है ना, तो भी हमें दोनों तरफ जाना पड़ेगा। जब कुछ पार्ट ओवरलैप करे दोनों तरफ जाओ, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम गए इधर 1, यहाँ पर 0। अब देखो 0 जो है वो तो कंप्लीटली आउटसाइड लाई कर रहा है, हमारी रेंज के 1 से 3, पर ये जो 0 है ये तो एकदम इसके रेंज के बाहर लाई कर रहा है, तो हम इसको नहीं लेंगे। तो इसलिए देखो 0 पे इंडेक्स पे क्या 1 पड़ा था, इसको थोड़ा ना हम लेंगे सम में, तो यहाँ हम नहीं लेंगे। फिर हम यहाँ से बैक ट्रैक करेंगे, पीछे आएंगे, ठीक है। पीछे आएंगे तो फिर इस साइड जाएंगे। अब यहाँ इस साइड हमारा क्या आ रहा है, यहाँ इस साइड हमारा एक इंडेक्स ही है 1, देखो एक इंडेक्स है 1, है ना 1। अब ये हमारा पूरा पूरा ओवरलैप कर रहा है, देखो इसका यही पार्ट है और ये ओवरलैप कर रहा है, यानी कि हम ये ले सकते हैं एलिमेंट। तो हमारे सम में 3 आ गया, ठीक है, ये वाली इंक्लूड कर लिया हमने। फिर अब यहाँ से हम पीछे जाएंगे 9 से 5 पे आएंगे, 5 पे। तो अब जो 5 है उसका क्या है इंटरवल, 5 क्या है 2, उसका क्या है 2, और ये भी हमारा पूरा लाई कर रहा है, देखो इसमें हमारा पूरा लाई कर रहा है ये 2, है ना। तो ये भी लेंगे, मतलब ये भी लेंगे, तो हमने इसको भी ले लिया। फिर यहाँ से पीछे गए 36 पे आए, 36 का सारा लेफ्ट पार्ट हो गया। अब देखो लेफ्ट पार्ट से हमें 3+5 मिल चुका है, हमने ये डिसाइड किया था ना कि 3+5 आएगा लेफ्ट से, सो आ गया। देखो अब हम जाएंगे 27 पे, ठीक है। हम 27 पे गए तो 27 की रेंज क्या है 3 से 5, पर हमारी रेंज क्या थी 1 से 3, 1 से 3। ये देखो हल्का सा पार्ट ओवरलैप कर रहा है, तो हम दोनों तरफ जाएंगे, ठीक है। जब कुछ थोड़ा सा भी ओवरलैप करें तो दोनों तरफ जाओ। तो अब यहाँ पर आए 16 पे 3 4 रेंज, 3 4 3 4, और हमारी क्या है 1 से 3। अब तुम देखोगे ये भी हल्का सा ओवरलैप हो रहा है, चाहे एक पॉइंट ही ओवरलैप हो रहा हो, कुछ तो हो रहा है ना। तो हम फिर से दोनों तरफ जाएंगे 16 के, पहले 3 पे गए, ठीक है, 1 से 3 हमारी रेंज है और हम आए 3 पे। अब देखो 3 जो है वो पूरा पूरा ओवरलैप कर रहा है इसके साथ, यानी ये वाला एलिमेंट हमने लेना है, तो हमने 7 ले लिया, ठीक है। उसके बाद वापस हम गए 3 से, हम गए यहाँ पर 4। अब 4 तो हमारी इसमें लाई नहीं कर रहा, 4 यहाँ बाहर जाएगा तो हम नहीं लेंगे। फिर हम यहाँ पे आएंगे 11 पे, तो 5 जो है वो भी हमारा बाहर ही जा रहा है हमारी रेंज से, तो वो भी नहीं लेंगे। तो हम जाएंगे फिर से वापस 36 पे, और दोनों लेफ्ट साइड, तो जो यहाँ राइट साइड से हमें 7 मिला 7, और लेफ्ट साइड से हमें 3+5 मिला, तो इसका हमारा सम आ गया 15। तो इस तरह हम सम निकालते हैं। सम निकालते हैं कैसे कि हम देखते हैं कि जो भी हमारी रेंज दी हुई है L से R, अगर तो वो कुछ ओवरलैप कर रही है, थोड़ी सी भी ओवरलैप कर रही है हमारी ये वाली रेंज से 05 02 01 से, तो हम दोनों तरफ जाएंगे, रिकर्जन कॉल करेंगे लेफ्ट पे भी राइट पे भी, ठीक है। अगर हमारा जो जैसे यहाँ आ गया 3 4, ये हमारा पूरा पूरा हमारी रेंज से ओवरलैप कर रहा है, जैसे यहाँ पे अगर सपोज कुछ ऐसा होता, ऐसा मतलब यहाँ 5 ले लो, चलो ऐसा कुछ होता है, हमारी रेंज 3 से 4 और हमारी जो हमें लेफ्ट राइट दिया हुआ वो 1 से 5 होता, तो ये वाला इंटरवल पूरा ओवरलैप कर रहा है, पूरा ओवरलैप कर रहा है, तो इसका पूरा सम ले लो, मतलब पूरा ही लेंगे क्योंकि ये मतलब आ रहा होगा इसमें हमारी। तो ये सीन है। तो आई होप कि सम समझ आ गया होगा, सम कैसे करना है। कोड देख लेते हैं सम का, ये कोड एंड में देखते हैं, ठीक है। अब पहले अपडेट भी समझ लेते हैं। तो अपडेट में, जैसे अपडेट फंक्शन में हमें क्या दिया होगा, अपडेट में हमें इंडेक्स दिया हुआ है और वैल्यू दी हुई है, यानी कि ये जो एरे है ये वाला, इसमें इंडेक्स दिया हुआ है। जैसे सपोज यहाँ इरेज करते हैं इसको, वापस बना लेते हैं 3 5 7। जैसे यहाँ पे सपोज हमें क्वेरी आई है कि अपडेट करो जो 5 है, ये जो 5 है ना, इसको जो इंडेक्स 2 पे पड़े, हमारे इंडेक्स 2 पे जो भी है वैल्यू, उसको रिप्लेस कर दो 6 से, यानी 6 से रिप्लेस कर दो। तो हमें यहाँ पे फंक्शन में वैल्यू में 6 दिया हुआ है और इंडेक्स में 2 दिया हुआ है। तो अब देखो इसको कैसे करेंगे।
अब देखो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से शुरू करेंगे, हमारा इंडेक्स दिया हुआ है हमें 2, हमें इंडेक्स 2 दिया हुआ है, यहाँ पे अपडेट करना है हमें, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारा इंडेक्स जो हमें अपडेट करना है वो इस रेंज में लाई कर रहा है, 0 से 5 रेंज में, हाँ 2 लाई करता है, 2 लाई करता है। अगर 2 लाई करता है मतलब जो चेंज, ठीक है, मतलब लाई करता है तो हम आगे चले जाएंगे, ठीक है। हम यहाँ पर लेफ्ट पे और राइट पे दोनों पे जाएंगे। अब लेफ्ट पे आए तो देखा 0 2 जो रेंज है उसमें हमारा आई लाई कर रहा है, हाँ कर रहा है। अगर कर रहे हैं तो फिर से दोनों पे जाएंगे, इस पे भी और इस पे भी। लेफ्ट पे गए 0 से 1 देखा, क्या 0 1 में हमारा आई लाई करता है? नहीं, नहीं करता ना। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से वापस मुड़ जाएंगे, फिर इधर आएंगे, यहाँ पे देखा जो हमारे आई जो है हमारा 2 है ना, और यहाँ रेंज क्या है 2, मतलब ये तो देखो पूरा पूरा लाई कर रहे हैं। यहाँ पे क्या सीन हुआ कि जो हमारा इंडेक्स हमने अपडेट करना है वो हमारी जो भी हमारी रेंज है, ये जो हमारा एस जो भी हमारा है ये इससे मैच कर रहा है, मतलब ये वो हमारा एलिमेंट है जिसको हमने अपडेट करना था। देखो 5 को अपडेट करना था, तो यहाँ पर इसको अब हम 6 कर देंगे और यहाँ से हम रिटर्न मार देंगे, ये जो भी हमारी वैल्यू अपडेट हुई है तो यहाँ से 6 रिटर्न हो जाएगा। और जो भी लेफ्ट है, लेफ्ट से तो वही रिटर्न होगा जो पहले था, यानी लेफ्ट से 4 + 1 + 3 यानी 8 रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो जहाँ अपडेट करना है वहां से ये रिटर्न हो गया, तो 8 + 6, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर अब हमारा क्या बनेगा, नहीं यहाँ पे हमारा 8 नहीं रिटर्न होगा, यहाँ पे हमारा 4 रिटर्न हो जाएगा जो ये है हमारा। तो यहाँ से 6 + 4 हमारा ये बन जाएगा 10, तो अब ये हमारा 10 रिटर्न होगा, ठीक है। और इधर से तो हमारा यही जाएगा 27, ठीक है। तो 27 + 10 अब ये हमारा बन गया 37। तो देखो ऐसे अपडेट हो गया, ये देखो ये हमारा टोटल जो भी सम था। अब देखो यहाँ अगर 6 हो जाएगा तो हमारा टोटल सम क्या 37 बन जाएगा, तो ये हमारा अपडेट हो गया। तो बेसिकली कैसे अपडेट किया हमने, एक और बार देखते हैं। अपडेट में हमने कुछ नहीं किया, हमने बस देखना है कि अगर हमारी जो रेंज है, जो ये हमारी इंटरवल है, इसमें अगर हमारा आई लाई करता है तो जाते रहो नीचे, लेफ्ट राइट कॉल करो, ठीक है। जो भी लेफ्ट राइट से अपडेटेड वैल्यू आएगी, जैसे एक्स आई लेफ्ट से, वाई आई राइट से, तो उसको अब अपनी जो रूट है, जो भी हमारा सेगमेंट है ना, जिसमें हम अपना सेगमेंट्री स्टोर करा रहे हैं, इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे उस रूट की वैल्यू को अब चेंज कर दो और वो क्या बन जाएगी x + y। जो भी रिकर्जन से हमें नया x नया y मिलेगा लेफ्ट राइट। यहाँ पे 6 आया, यहाँ से 6 रिटर्न हुआ, यहाँ से 4 ही रिटर्न हुआ, तो ये 6 + 4 क्या बना 10, यानी x ने 6 दिया, y ने जो x है वो लेफ्ट के लिए, तो x ने 4 दिया, y ने 6 दिया, तो 6 + 4 10। यानी कि सेगमेंट ट्री में जहाँ भी 9 स्टोर है ना, जहाँ भी 9 स्टोर है, हमने देखा था ना 9 कैसे हम स्टोर करा रहे थे, ऐसे हमने यहाँ पे 36 लिया था और यहाँ हमने 9 लिया था, फिर 27 आया था। तो यहाँ जहाँ भी 9 है उसकी जगह अब क्या हो जाएगा x + y, यानी यहाँ आ जाएगा 10। तो इस तरह हम अपना सेगमेंट ट्री अपडेट करते हैं। फिर यहाँ से 10 रिटर्न होगा, है ना, और यहाँ से क्या रिटर्न होगा 27, तो 10 + 27 37, तो यहाँ पे जहाँ 36 था वहाँ पे आ जाएगा 37। तो इस तरह हमने अपडेट करा। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं सेगमेंट ट्री समझा सकूं। कोड देख लेते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा। तो कोड देखते हैं। कोड में सबसे पहले तो ये कंस्ट्रक्टर दिया हुआ है जिसमें हमें नम्स एरे दिया हुआ है, ठीक है। ये वाला एरे दिया होगा नम्स एरे, ठीक है। हमने क्या करना है, हमने नम्स एरे का साइज ले लिया n वेरिएबल में। फिर हमने एक सेगमेंट ऊपर हमने पब्लिक में ना, यहाँ ऊपर प्राइवेट में हमने एक वेक्टर बनाया है जिसमें हम अपना सेगमेंट ट्री स्टोर करेंगे, ठीक है। हम सेगमेंट ट्री ऐसे स्टोर कर रहे थे ना, एक एरे लेकर या वेक्टर ले लो, उसमें हम 0 इंडेक्स पे जैसे 36 है तो 2 × i + 1 पे उसका लेफ्ट साइड आएगा, यानी 9 यहाँ आएगा 1 इंडेक्स पे, और 2 इंडेक्स पे आएगा उसका राइट साइड 27, 9 और 27। इसी तरह फर्दर आगे बनेगा ट्री। तो 2 × i + 1 पे लेफ्ट साइड, 2 × i + 2 पे राइट साइड। तो इसी तरह यहाँ सेगमेंट ट्री बना लिया और इसको डिफॉल्ट साइज दे दिया हमने, इसको रीसाइज कर दिया वेक्टर को 4 × n,
फिर हम बिल्ड कर रहे हैं सेगमेंट ट्री, ठीक है, सेगमेंट ट्री बिल्ड कर रहे हैं, ये जो बना रहे हैं सेगमेंट ट्री। कैसे बनाएंगे, इसमें हम सबसे पहले पास करेंगे नम्स एरे, और इसमें स्टार्टिंग इंडेक्स जो भी हमारा इंटरवल होगा, देखो ये 0 5, ये भेजेंगे 0, लास्ट का इंडेक्स भेजेंगे 5, और ये हमारा होगा, ये जो 0 इंडेक्स है ना, ये है हमारे इसका इंडेक्स, ये वाला, ठीक है, ये वाला। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, जो ये दोनों है ये इंटरवल है, किस इंटरवल में हो तुम करेंटली, ये वाले इंटरवल में हो, इस इंटरवल में हो, या इस इंटरवल में हो। जो ये वाला इंडेक्स है, ये वाला, ये हमारा सेगमेंट ट्री जहां स्टोर हो रहा है उसका बताएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमने ये बिल्ड फंक्शन कॉल किया, बिल्ड फंक्शन ये रहा, ठीक है, ये ले लिए वेरिएबल्स हमने। सबसे पहले तो हमने बिल्ड करना है, तो बिल्ड कैसे करेंगे, जहां हमारा लेफ्ट और राइट इक्वल आ जाए, ठीक है, वहां पर हम, मतलब जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पर इस जगह पर जो लेफ्ट है वो भी 3 है, जो राइट है वो भी 3 है, तो इक्वल हो गए, यानी कि इस जगह पर हम अपना वैल्यू स्टोर करा देंगे, जो भी हमारी वैल्यू है, ठीक है, तो स्टोर करा दी। फिर हम मिडल निकालेंगे, कैसे डिवाइड कर रहे थे हम, यहाँ मिडल से डिवाइड करते थे, और लेफ्ट कॉल करते थे और राइट कॉल करते थे, ठीक है, मिड निकाला, लेफ्ट कॉल किया, ठीक है, लेफ्ट कॉल किया, और लेफ्ट कॉल में लेफ्ट मिडल पास किया, और 2 इंटू i+1, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट चाइल्ड जो होगा वो हमारा यहाँ स्टोर होगा, और राइट कॉल करी, मिडल +1 से राइट, 2 इंटू नोड +2, और जो भी ये सम रिटर्न करेंगे, लेफ्ट सम राइट सम, ये हमारा अपना, हम अपनी नोड के सेगमेंट ट्री में स्टोर करा देंगे, ये हमारा नोड, ठीक है। उसके बाद ये हमने बिल्ड कर लिया सेगमेंट ट्री। अब सम देखते कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सम जो फंक्शन दिया हुआ है ये वाला, इसमें लेफ्ट और राइट रेंज दी होगी, हम वो पास कर देंगे, और हम अपना 0 से n-1 पास करेंगे इंटरवल, ठीक है, और हम अपना सेगमेंट ट्री का स्टार्टिंग इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, ये वाला, ये तो पास कर देंगे, ठीक है। अब ये जो एरे है ये हमारा बन चुका है, ये जो सारा एरे हमारा फिल हो जाएगा, कब, जब हम ये बिल्ड वाला फंक्शन कॉल करेंगे, क्योंकि देखो इसमें हम ये सेगमेंट ट्री में वैल्यूज डाल रहे हैं ना, तो ये बिल्ड फंक्शन कॉल करने के बाद हमारा सेगमेंट ट्री बन चुका है, ये हमारा सेगमेंट ट्री बन चुका है। ये सिर्फ हम विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, एक्चुअली में ये ऐसे स्टोर हो रहा है, ठीक है ना। तो उसके बाद एक्चुअल मेमोरी में ना एक्चुअली ऐसे स्टोर होता है, ठीक है। तो अब देखो सम निकालना है, तो लेफ्ट है राइट है, ठीक है, SS SC और नोड लेफ्ट, अगर तो देखो हमारा बिल्कुल बिल्कुल कुछ ओवरलैप नहीं कर रहा, ये कंडीशन है जब बिल्कुल ओवरलैप नहीं कर रहा तो 0 रिटर्न कर दो, ठीक है। अगर पूरा ओवरलैप कर रहा है, ये कंडीशन है पूरा ओवरलैप कर रहा है, जैसे यहाँ पर हमारा, जैसे सपोज करो यहाँ पर हमारा कुछ है जैसे 1 से 3, और यहाँ पर है जैसे हमारा 2 था, तो ये पूरा ओवरलैप कर रहा था, है ना। तो हमने क्या किया था, हमने 2 की वैल्यू रिटर्न कर दी थी, 2 इंडेक्स पे जो भी पड़े, तो वो रिटर्न करा दो। नहीं तो क्या करो, मिडल निकालो, लेफ्ट सम मंगवाओ, राइट सम मंगवाओ, और इसको रिटर्न करो, ठीक है। तो जैसे ये लेफ्ट सम राइट सम कैसे, जैसे हमारा यहाँ से क्या आया था, हमें लेफ्ट से 3 + 5 आया था, है ना, और राइट से आया था 7 आया था, ठीक है, वो रिटर्न करा देंगे। अपडेट में क्या करेंगे, अपडेट में हमने ये फंक्शन कॉल किया, अपडेट इंडेक्स वैल्यू, जो भी वैल्यू है वही सेम 0 n-1 जो इंटरवल है हमारा, और ये हमारा सेगमेंट ट्री का स्टार्टिंग इंडेक्स। फिर अपडेट में क्या करेंगे, अगर तो वो हमारा लाइक कर रहा है, जैसे अगर तो ये देखो ये कंडीशन क्या है कि अगर वो हमारा बिल्कुल ही नहीं लाइक कर रहा तो रिटर्न करा दो, अगर वो हमारा इक्वल आ गया इंडेक्स, मतलब जैसे यहाँ 5 आ गया था, 2 = 2 हो गया था ना, SS SC, मतलब ये वाला एलिमेंट हमें अपडेट कर रहे हैं, तो इसको अपडेट कर दो न्यू वैल्यू से, ठीक है। उसके बाद नहीं तो वही अपना सेम काम, लेफ्ट सम राइट सम जो भी आएगा, जैसे यहाँ से क्या आ रहा था, यहाँ पे काफी गंद मच गया, पर यहाँ पे क्या आ रहा था, हमारा अपडेट होने के बाद नया सम 10 आ रहा था ना, और इधर से नया सम, ये तो पुराना ही 27 था, तो यहाँ से वो जो भी सम आएंगे नए उनको अपनी ये वाली नोट में स्टोर करा दो,
तो ये कोड है और इसकी अपडेट की और सम निकालने की दोनों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है log n, ठीक है। इसीलिए हमने इम्प्रूव कर लिया। पहले हमारा क्या हो रहा था, या तो एक O ऑफ n हो रहा था, दूसरा O ऑफ 1 हो रहा था, पर इस केस में सेगमेंट ट्री के केस में दोनों ही O ऑफ log n है। पता है ये कोड अच्छे से तब समझ आएगा जब तुम ना एक बार ड्राई रन करोगे, खुद ड्राई रन करोगे ना तो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, बिल्कुल मुश्किल नहीं। देखो सेम काम ही कर रहे हो, ऑलमोस्ट हर एक उसमें सेम काम ही कर रहे हैं। तो सबमिट करके देख लेते हैं। ये तो सबमिटेड है, एक्सेप्टेड है। तो आई होप कि सेगमेंटरी कुछ समझ आ गया होगा। और कोड जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, लिंक, कोड लिंक। अगर हेल्पफुल लगी हो वीडियो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अगली वीडियो में मिलते हैं।